ओम शांति। ओम शांति। आज है 20 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली रिवाइज करें। कल की मुरली के आधार से ही बाबा आज की मुरली भी कहते हैं। कल बाबा ने कहा कुछ भी है खुशी में रहना है। आज की मुरली में भी बाबा खुशी को ही पूरी मुरली में कि खुश रहना है, जो मिली खुशी तुम्हें और उनको भी देनी है। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है, इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मज़े में रहते हैं। खुशी से बजाने वाले बहुत मज़े में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का, इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। बुद्धि भरपूर रहती है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं। यह पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं?
सतयुग में तो यह गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं, इसीलिए गीतों के आधार से अर्थ समझाते। हम अभी न यहाँ हैं न वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। ना भक्ति में है ना सतयुग में। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाबा कहता भविष्य के लिए प्रारब्ध जमा करें, इसी जीवन की भविष्य के लिए करेंगे, आगे वो जीवन में है भी नहीं पता, लेकिन आगे की जीवन के लिए उस भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वह यह जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। सृष्टि का ही परिवर्तन होना है ये नहीं मालूम, कल्प की आयु लंबी बना दी। अब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है यह बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। पवित्र बन रहे हैं, कुछ प्राप्ति होगी तभी तो पवित्र बन रहे हैं, पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता, अभी तुम रूहानी बाप के पास जाते हो। वह तो जिस्मानी यात्राएं अनेक करते हैं, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है, जिस्मानी यात्रा करेंगे लेकिन बुद्धि से भी वही है, ये थोड़ी है, बुद्धि तो कहीं भी हो सकती। तो बाबा कहते बच्चों की कोई जिस्मानी यात्रा नहीं, बुद्धि की यात्रा है। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है, इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सबकी भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं तो उन सबकी भक्ति व्यभिचारी है, अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे। कहते हैं पार निर्वाण गया, तुम जानते हो वहाँ हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वह समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं, ना उस निर्वाण धाम को घर समझते हैं। और क्या समझते कि हम ईश्वर के रूप हैं, और उसको घर नहीं, उसको ईश्वर ही समझते हैं। पार निर्वाण गया कहा, अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वह तो समझते कि हम सब ईश्वर के रूप हैं, कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। यह सब भक्ति के कर्म कांड हैं। जैसे प्रभु की गतमत न्यारी है, पहले पहले
तुमको अल्फ सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, जो भक्ति कर रहे हैं या भक्ति से घृणा तो नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते ज़रूर हैं कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं है। सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्ट है। भक्ति के गीत कथा सुनने में हर्ज नहीं है, कहता बाबा, लेकिन अभी ड्रामा को समझ गए हैं कि भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुड़ गया। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है यह दुख सुख हार जीत का बना हुआ खेल है, ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों न उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए। भक्ति ड्रामा में है, लेकिन फिर भी यह लगता कि उन्हों को भी रचयिता रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है वह दूसरों को देनी चाहिए। भक्ति हमने भी की, भक्ति करने वालों को भी देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान की समझ मिल गई। जो खुशी हमें मिली तो उन्हों को भी वर्षा मिले, दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। सिंध वृत्ति विदेश में बिजनेस करने वालों को कहा, जब देखते हैं कि फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही भक्ति करने वालों को भी बाबा के पास लेके आते हैं ना, ताकि ये भी सुने इन्हों की भी सच्ची कमाई हो। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। सुख शांति दोनों अविनाशी मिलते हैं। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उसको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजा ही घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। 1 जन्म 2 जन्म के लिए करते, स्थूल धन का दान करते हैं तो समझते आगे अच्छी जीवन मिलेगी। बाबा कहते अभी तो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करते। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनोगे। 1 जन्म के लिए थोड़ी बनना है,
एक ही जन्मों की बादशाही लेनी है। बाबा कहता क्यों ना, जो पढ़ाई बाबा पढ़ाता अच्छी रीति पढ़कर जन्म जन्मांतर का राजा बने। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासी आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। उनका पाठ अपना और हमारा पाठ अपना है। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि यह हमारे धर्म का है व नहीं है। भले अभी किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए, लेकिन देवताई धर्म के होंगे तो बाबा के पास वापस आते और देवताई दुनिया के लायक बनते हैं। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है, गंवाना भी है। ड्रामा में इस रीति नाटक बना है, वर्षा लेना भी है और गंवाना भी है। यह चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिला, नहीं जानते हैं। इसीलिए बाबा कहता पूछा जाता कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब मिला, कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वाच तो हो न सके। नारायण कहता ये तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। बाबा ने हमको लक्ष्य क्या दिया, लक्ष्मी नारायण बनने का। कृष्ण राधे बनने का भी दे सकता था, लेकिन नहीं, बाबा कहता लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य, क्योंकि राजा ही में राजधानी चलाने वाले तो लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बेघर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको यह निश्चय है, क्योंकि यह अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। ड्रामा में जो होता सब ठीक का, जब क्रिएटर ड्रामा को पसंद करता है तो हम बच्चे भी तो उसके हैं, तो हम भी तो ड्रामा को पसंद करते। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। यह तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं।
ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी हैं। दो टीम है तो एक दूसरे घृणा थोड़ी है, खेलना उसके साथ ही है। एक की हार होगी एक की जीत होगी, ये निश्चित है, दोनों तो जीतेंगे नहीं। ऐसी बाबा कहता है कि ईश्वरीय संप्रदाय आसुरी संप्रदाय दोनों का खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। भक्ति करने वाले समझते हैं हाँ हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ज़रूर आकर हमको हमारी भक्ति का फल देगा। सन्यासी तो भक्ति की तो बात ही नहीं, तो कहा कि हम आपे ही निर्वाण धाम चले जाएंगे। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत हैं, बाबा आकर एक मत का बनाते समझाते हैं यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पाठ नुधा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना। कभी ऐसा विचार आता है कि दिन ही क्यों नहीं रहता है, रात क्यों होती होगी? रात हुई नहीं, सवेरा कब होगा? सवेरा हुआ नहीं, रात कब होगी? तो दोनों चीज़ ही पसंद आता है। ऐसे बाबा कहते ड्रामा में भी दिन रात का खेल है, तो रात दिन क्यों होता नहीं, दिन ही क्यों नहीं हो, ये नहीं कह सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। नाराज क्या होंगे, ड्रामा में जो पाठ मिला है वह तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। यह खेल कब बंद होता ही नहीं। अनादि ड्रामा चल रहा है, कब बंद नहीं होता। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल हैं। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है, यह भी तुम सब कुछ जान गए हो, तब तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पाठ मिला हुआ है वो तो बजना ही है। अगर उस रचयिता की रचना को खराब कह रहे हैं, सुख की घड़ी तो उसको अच्छा कह दिया, फिर दुख की घड़ी खराब कहा, मना रचयिता भी खराब ही हुआ। तब उसकी रचना को खराब कहा तो बाबा कहते खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पाठ मिला सो तो बजना ही है। यह खेल कभी बंद होना ही नहीं है, इसको जानने से मज़ा ही मज़ा आता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है, सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। माँ कह रहे हैं कि लीला बड़ी विचित्र है, लेकिन विचित्र है तो कैसी है वो जानना भी तो पड़ेगा। माँ तो जानते नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, वह वैरायटी नाटक होते हैं, यह एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है
इन बातों में रमण करना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वह नाटक देख कर आते हैं। वह भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता। बाबा क्या कहता, दुनिया में रहते दुनियावी नाटक देखने भी हम 2-3 घंटे जाते हैं, लेकिन किसी से पूछा जाता है, आप ही बुद्धि में बैठ जाता है कि हमने देखा है, वो बुद्धि में बैठ गया क्या देखा है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए। इतनी अच्छी रीति समझाने मिल रही है, इस नाटक को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बाबा कहते ये क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीनरियाँ दिखेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, बाप समान महादानी बनना है। बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है। इसका सिमरन कर मज़े में रहना है। इसका सिमरन कर मज़े में रहना है। आज का वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले, वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। पक्के निश्चय से और योग के प्रयोग के द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ से धरनी बना ली, लेकिन उस पुरुषार्थ के साथ साथ योग का कितना हमने प्रयोग किया, प्रयोग के बाद क्या रिजल्ट हुआ, केवल कर रहे हैं, उसका कोई प्रयोग नहीं। तो कहा इसके साथ साथ योग का प्रयोग अनेकों की
स्वयं की सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करना, श्रेष्ठ वृत्ति सबकी बनानी, तभी सेवाओं में भी सफलता। जब कुछ हाथ में नहीं रहता है तो क्या करते हैं? योग करने बैठ जाते हैं कि पता है कि अब योग करेंगे उससे ही होगा ठीक। तो बाबा कहता सेवाओं में भी जब हलचल होती तो विजय पाने के लिए योग का ही प्रयोग करते हैं और योग के प्रयोग की विधि के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी सफल होते हैं। उसमें बाबा कहता फिर पक्का निश्चय भी होना चाहिए। निश्चय नहीं, केवल ऐसे ही नहीं, निश्चय भी पक्का, पुरुषार्थ भी पक्का, तब योग का प्रयोग। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा हैं। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। ओम शांति। आज बाबा कहता जो खुशी खुद को मिली वो औरों